हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 15 जुलाई। आज हम 15 जुलाई से रिलेटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ में अन्य एग्जाम फैक्ट की भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक दो बात बता देंगे कि हम लोग आज जितने भी प्रश्न पढ़ेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, बैंक, बीपीएससी, यूपीएससी, डीआरडीओ, कई या फिर कोई भी अदर स्टेट एग्जाम। क्योंकि आज की डेट में कोई भी आप एग्जाम देख लीजिए, उसमें करंट अफेयर तो पूछा ही जाता है, साथ में जीके भी इस कदर पूछा जाता है जो कि आपका करंट से रिलेटेड होता है। और इस वीडियो में हम लोग जो भी करंट अफेयर पढ़ेंगे उसको पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली, साथ में हिस्ट्रिकली पढ़ेंगे। और इससे क्या होगा, जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो अच्छे से याद होगी, साथ में समझ भी आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर किस देश से रिश्वत लेने का आरोप लगाया जा रहा है? ये आपका चीन के द्वारा लगाया जा रहा है। और ये चीन के द्वारा लगाया जा रहा है, तो कैसे लगाया जा रहा है इसका रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये देख पा रहे आपका ये चीन का इलाका है, जितने सारे डीप कलर में आपका दिख रहा है वो आपका चीन का इलाका है। और जिस कलर से हम मार्किंग कर रहे हैं उसी कलर का आपको दो जगह मिलेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे और इस जगह पे दो कलर का दो जगह पे जो आपको मिलेगा थोड़ा सा हल्का लाइट ग्रीन, वो जो इलाका आपका चीन का नहीं है, बट वो अन्य देशों पे कब्जा जमाए बैठा हुआ है। अब इसका और भी न्यूज़ हम लोग देख सकते हैं, क्या है, ग्लोबल वाच एनालिसिस रिपोर्ट, उनके अनुसार अभी जो आपका केपी शर्मा ओली है उनका खाता आपका मेरा बोर्ड बैंक, जो कि आपका जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड देश में है। और वहाँ पे हाल में लगभग 48 करोड़ रुपया जमा हुआ है इनके अनुसार। और उनके अनुसार और भी जो अन्य देशों में इनके जितने सारे बैंक हैं वहाँ पे भी उनके संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। और कुछ दिन पहले ही नेपाल में एक डिजिटल एक्शन रूम बनाया गया था, और इनका जो ठेका है प्रधानमंत्री ओली के द्वारा चीनी कंपनी को ही दिया गया था। और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन इसको खुद बना सकता था, बट ये उनको अगर दे रहा है तो इसमें कहीं कहीं कुछ रीज़न होगा। साथ में कमीशन के लिए शर्मा ओली ने चीन से 6 घटिया विमान भी खरीदे हैं, जबकि वही विमान जो है बांग्लादेश ने लेने से इनकार कर दिया था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वास्तव में वो जो केपी शर्मा ओली हैं चीन से घूस लिए हैं। और ये आरोप अगर सिद्ध होता है तो शायद उस पर एक्शन लिया जा सकेगा, और साथ में उनको अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। तो इतना ध्यान रखेंगे, केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं और वो चीन से घूस लिए हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ध्यान रखना, आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। और इस बार की इसका थीम क्या है? कुशल युवा के लिए कौशल। और भारत में जो है 12 से लेकर 18 जुलाई तक जयपुर की एक यूनिवर्सिटी है, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, उसमें जो है स्किल कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है 1 सप्ताह का। ध्यान रखेंगे, 12 से लेकर 18 जुलाई तक जयपुर में। और इसके अंतर्गत स्किल वर्कशॉप, यहाँ पे स्किल हो गया, थोड़ा सा सही कर लेंगे, स्किल वर्कशॉप, ऑनलाइन स्किल क्यूज, करियर गाइडलाइन सेशन होंगे, साथ में फ्यूचर स्किल इत्यादि विषयों पर चर्चा की जाएगी। और इसकी जो घोषणा आपका 18 दिसंबर 2014 को की गई थी संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा। और कब से मनाया जाएगा? 15 जुलाई से। और जुलाई के अब जितने सारे महत्वपूर्ण हम लोग करंट अफेयर साथ में दिवस जो डिस्कस किए हैं हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 4 जुलाई को क्या मनाया गया? आपका अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, साथ में अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 28 से लेकर 28 जून से 4 जुलाई तक आपका क्या मनाया गया? विश्व एलर्जी सप्ताह। 7 जुलाई को मनाया गया विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को मनाया गया आपका विश्व जनसंख्या दिवस। साथ में 15 जुलाई को यानी कि आज आपका मनाया जा रहा है विश्व कुशल युवा दिवस। तो ये आपका जुलाई के 15 जुलाई तक के महत्वपूर्ण दिवस है, आपको इसको ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण है, हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे। ईरान में चल रहे चाबहार परियोजना से ईरान ने किस देश को बाहर कर दिया? या आपका भारत को। चाबहार परियोजना से भारत को बाहर कर दिया गया ईरान के द्वारा। आप देख पा रहे होंगे आपका पूरा जो रेड है आपका ये ईरान है, और ईरान का एक जगह आपका ये ओमान, ये आपका देख पा रहे होंगे, ये आपका पूरा ओमान का खाड़ी पड़ता है। आपको हम फिर से दिखाते हैं, ये पूरा जो है आपका ओमान की खाड़ी है, ये आपका ये ओमान कंट्री भी है। इसके बगल में इस जगह पे आपका एक चाबहार एयरपोर्ट है, आपका किसमें? आपका ईरान में। और ये आपका पूरा जो है एरिया किसका? आपका अफगानिस्तान का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है रेल परियोजना का कार्य किया जाना था, और इसका जो एग्रीमेंट हुआ था आपका 2014 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल थे। हालांकि अब जो है भारत, चूंकि भारत उसको फंडिंग देता, बट अब भारत जो है अमेरिका के प्रतिबंध के कारण इस योजना में फंड नहीं दे रहा है। और फंडिंग में देरी का अब जो वजह बनाकर अब ईरान क्या बोल रहा है कि भारत इसमें फंडिंग नहीं दे रहा है, इसलिए हम उसको बाहर कर देंगे। और अब ये जो परियोजना है
तो वो चीन की मदद से इस प्रोग्राम को पूरा कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये चीन की मदद से अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि चीन उसको भड़का रहा है। और ये सूत्रों से पता चला है कि जो ये इसमें मतलब जो ईरान जो भारत को अलग किया है तो इसमें चीन का सबसे बड़ा हाथ है। चाबहार जो है आपको बता चुके हैं, ईरान का दक्षिणतम ओमान की खाड़ी से एक सटा शहर है। ईरान का राजधानी कहाँ आपका तेहरान, मुद्रा वहाँ पे चलती है रियाल, राष्ट्रपति कौन है हसन रूहानी, और उत्तर में जो है आपका कैस्पियन सागर है। आप अगर देखेंगे पिक में देख सकते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, कैस्पियन सागर पड़ता है। अगला प्रश्न है तुर्कमेनिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपका डॉक्टर विधु पी नायर। कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान। और अभी हम आपको हाल फिलहाल में बताया कि जो रवीश कुमार है इनको फिनलैंड में नियुक्त किया गया है, और साथ में जो सुशील कुमार सिंघल है इनको पपुआ न्यू गिनी में राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है आंद्रजेज डूडा किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो आपका चुने गए हैं पोलैंड के। ध्यान रखना आपका आंद्रजेज डूडा वो कहाँ बने हैं? पोलैंड के। आप देख पाएंगे आपका ये पोलैंड है, और पोलैंड जो आपका पूर्वी यूरोप का देश है। आप देख पाएंगे ये पूरा आपका यूरोप पड़ता है, और यूरोप का जो है आपका ये पूर्वी इलाका जो है यूरोप का उसमें पड़ता है आपका ये पोलैंड। पोलैंड की राजधानी क्या है? आपका वारसा। साथ में ये सबसे बड़ा शहर भी है। मुद्रा चलती है वहाँ पे ज्लोटी। उत्तर में आपका बाल्टिक सागर पड़ता है। सबसे लंबी नदी वहाँ पे क्या है? विस्टुला नदी, या फिर उसको विस्टुला नदी भी कहता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कहाँ पे आपका पोलैंड में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को किस राज्य में प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया? तो आपका ये उत्तर प्रदेश में। याद रखना आपका। और प्रियंका गांधी जो अभी आपका चर्चे में भी रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया आपका कहाँ पे? आपका उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्लांदो मेमोरियल एथलीट में महिलाओं को 200 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है? तो आपका किसने जीता है? हिमा दास गोल्ड मेडल जीती है। तो ये आपका महत्वपूर्ण बनेगा। तो आप ध्यान रखेंगे क्या है? क्लांदो मेमोरियल एथलीट, और ये महिलाओं की सीरीज में 200 मीटर की रेस में। और हम बात करेंगे 400 मीटर की रेस में आपको किसको मिला है पुरुष में? मोहम्मद अनस को। ये भी ध्यान रखेंगे। हिमा दास आसाम के रहने वाली है, और उनका जो निक नेम है ढिंग एक्सप्रेस, और इनसे प्रख्यात है। और ये जो एग्जाम में कई बार प्रश्न बन चुका है। तो ध्यान रखना हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नौसेना के लिए पहली न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी लॉन्च किया? तो आपका फ्रांस ने। ध्यान रखना फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और नौसेना के लिए इन्होंने पहली बात आ गई है, तो ध्यान रखना, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। और न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी लॉन्च किया है। आप देख पाओगे आपका पिक में फ्रांस है, और ये जो आपका पूरा जो जगह है ये आपका अटलांटिक पड़ता है। और अटलांटिक का जो आपका आकार वो एस आकार का या फिर एस आकार का भी है, या नहीं तो फिर 8 आकार का भी। तो ये भी प्रश्न बनता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अटलांटिक फ्रांस है, और राजधानी कहाँ आपका? पेरिस। राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और प्रधानमंत्री वहाँ पे कौन है? एडवर्ड फिलिप, जो चर्चे में रहे हैं और नए भी हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी पूछा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में रेपिस्ट को जबरन नपुंसक बनाने की घोषणा की गई? आपका यूक्रेन में। तो ध्यान रखना अपना, यूक्रेन में जो है रेपिस्ट को जबरन नपुंसक बनाने की घोषणा की गई। आप देख पा रहे होंगे आपका यूक्रेन है, और ये आपका पूरा यूरोप पड़ता है। यूरोप का लगभग पूर्वी जो जगह है, पूर्वी जगह में आपका बाउंड्री पे जो आपका क्या पड़ता है? यूक्रेन। राजधानी क्या आपका? कीव। राष्ट्रपति कौन है? पेट्रो पोरोशेंको। प्रधानमंत्री वहाँ पे कौन है? व्लोदिमीर। तो भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया? तो ये आपका क्या गया? 15th। आप ध्यान रखेंगे 15th क्या गया है? 15 जुलाई को, यानी कि आज ही। तो ये महत्वपूर्ण बनेगा। और किसके किसके बीच हुआ है? भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। आज के करंट अफेयर की कड़ी में इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें। प्रत्येक दिन इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही अन्य दोस्तों को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस चैनल को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर कल मिलेंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और तैयारी करते रहें।